हेलो गाइस, वेलकम टू MNT टेक। तो गाइस अभी हमारे पास आ चुका है DJI RS3 का कॉम्बो पैक गिम्बल। तो गाइस अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं तो कुछ इस प्रकार का DJI कंपनी की तरफ से बैग मिलता है। तो चलिए दिखाते हैं कॉम्बो पैक में DJI कंपनी की तरफ से क्या क्या एक्स्ट्रा इक्विपमेंट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आता है फोकस मोटर, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, और इसे असेंबल करने के लिए कुछ इतने सारे इक्विपमेंट मिल जाते हैं। तो गाइस फोकस मोटर कुछ इस प्रकार का होता है। ये है फोकस मोटर और ये लेंस को नचाता है, और इसे असेंबल करने के लिए इतने सारे इक्विपमेंट है। ये बेल्ट है जो कि लेंस पे बंद हो जाता है, लेंस पे फिट आता है, और एक सी टाइप केबल है जो कि गिम्बल से डायरेक्ट इस मोटर में कनेक्ट होता है। और ये है हमारा कॉम्बो पैक का दूसरा इक्विपमेंट जो कि हैंडल है। तो गाइस चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप असेंबल करके दिखाते हैं। तो ये है गिम्बल, और इसके नीचे आता है एक बैटरी जो कुछ इस प्रकार से फिट हो जाता है, और ये है इसका स्टैंड। तो दोस्तों इस गिम्बल को स्टेबलाइज करने के लिए सबसे पहले 3 लॉक को खोलना होगा। ये सबसे पहला लॉक मेरा यहाँ का अनलॉक करना होता है, और फिर इतना पे लेके फिर इसे लॉक कर देते हैं। फिर दूसरा लॉक यहाँ पे रहता है, अनलॉक करेंगे, फिर यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो दोस्तों इस पे हम फिट करने वाले हैं कैनन R10 कैमरा को। तो चलिए फटाफट से स्टेबलाइज करके दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस प्लेट को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फिट कर लेना है। उसके बाद इसको सिंपली लॉक कर देना है। उसके बाद दोस्तों फोकस मोटर को फिट करने के लिए सबसे पहले इसे यहाँ पे फिट करना होगा। इस तरह से थोड़ा हाथ टाइट करना पड़ेगा। उसके बाद इस रॉड को इसके अंदर डाल देना है, फिर इसे यहाँ पे लॉक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसे कैमरा में इस तरह से यहाँ पे फिट कर देना है। कुछ इस प्रकार से कैमरा में फिट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्लाइड करके अंदर फिट कर लेना है, फिर यहाँ पे इसको लॉक कर देना है। फिर दोस्तों इस बेल्ट को अपने लेंस के ऊपर कुछ इस प्रकार से फिट कर देना है। लेंस के बीचों बीच इसको फिट कर देना है। उसके बाद सिंपली अपने फोकस मोटर को लेना है और इसमें इस बेल्ट के ऊपर दांतों के बीच फंसा करके और इसको यहाँ पे टाइट कर देना है। अच्छा से टाइट कर लेना है इसे। फिर इस सी टाइप केबल को सिंपली इसके मोटर में कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे गिम्बल में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस एक्स्ट्रा हैंडल को यहाँ से ढीला करना है। फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फिट कर लेना है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फिट कर देना है। तो दोस्तों गिम्बल को स्टेप बाय स्टेप फिट कर लिए हैं।
अब स्टेबलाइज करने के लिए सबसे पहले इसके लॉक को अनलॉक करना होगा। तो सबसे पहले इस लॉक को अनलॉक करेंगे। इसको अनलॉक करते हैं, देख सकते हैं कैमरा डिसबैलेंस हो गया है। तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ का लॉक को अनलॉक करना होगा। उसके बाद इसे नचा करके आगे पीछे करके कैमरा को बैलेंस करेंगे। उसके बाद फिर इसको लॉक कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं जहाँ पे करने पे वहीं पे कैमरा मेरा स्टेबल हो जा रहा है। इसे स्टेबल करने के बाद दोस्तों यहाँ का लॉक को अनलॉक करना होगा। देख सकते हैं फिर कैमरा डिसबैलेंस हो गया। तो इसे बैलेंस करने के लिए इसको अनलॉक करना होगा और इसे ऊपर नीचे करके देखेंगे। देख सकते हैं मेरा कैमरा बैलेंस हो चुका है। तो फिर इसे लॉक कर देना होगा। अब देखिए जहाँ पे हम कैमरा को करेंगे वहीं पे स्टेबल हो जाएगा। इसे बैलेंस करने के बाद सिंपली यहाँ पे इसे भी लॉक कर देना है। उसके बाद देखिए आप जितना पे कर देंगे उतना ही पे मेरा गिम्बल कैमरा को रखेगा। उसके बाद दोस्तों सिंपली इसे लॉक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार से अनलॉक करना है और इसे स्टेबलाइज करके और फिर यहाँ पे लॉक कर देना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से मेरा गिम्बल असेंबल हो गया है। तो चलिए इसका पावर ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पावर बटन है, इसे प्रेस करके और अपने गिम्बल को ओपन कर लेना है। और दोस्तों इस फोकस मोटर को ऑन करने के लिए गिम्बल में कुछ सेटिंग करने होते हैं। तो चलिए डिस्प्ले पे दिखाते हैं। तो दोस्तों फोकस मोटर को चलाने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले को अप साइड में करना है, फिर डायल फंक्शन में यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फोकस मोटर पे क्लिक कर देना है और सिंपली बैक आ जाना है। और दोस्तों फोकस मोटर को जूम इन और जूम आउट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, इस रोटर को नचाना है दोस्तों। इससे मेरा लेंस जूम इन और जूम आउट होगा कुछ इस प्रकार से। देख सकते हैं किस प्रकार से जूम इन और जूम आउट कर रहा है कैमरा को। और दोस्तों इसका एक और बेस्ट फीचर है जो कि वन क्लिक में पावर बटन को वन क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा और वन क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। और इसे लॉन्ग प्रेस करने के बाद इसी पे बंद हो जाएगा। इसी पे बंद हो गया। और दोस्तों सिंपली इसे अनलॉक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे सब अनलॉक अभी है। तो अनलॉक में इसे लॉन्ग प्रेस करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। और फिर इसे लॉन्ग प्रेस करने के बाद पावर बटन को ऑटोमेटिक स्टेबलाइज हो जाएगा कैमरा मेरा। तो देख सकते हैं मेरा गिम्बल प्रॉपर काम कर रहा है। इस प्रकार से मेरा गिम्बल प्रॉपर काम करने लगा। तो दोस्तों इसकी बेहतरीन स्टेबलाइजेशन फीचर और डिजाइन एक टॉप चॉइस बनाता है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।